गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि शब्द ही दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और धी, जिसका अर्थ है मिलना। संधि शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो सम और धी, ये दोनों मिला दिए जाए तो संधि बन जाता है। संधि को आगे पढ़ने से पहले स्वर और व्यंजन की जानकारी होना जरूरी है। तो पहले हम ये ध्यान में रखें कि स्वर और व्यंजन क्या है। स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अम, अह, ये सब स्वर कहे जाते हैं। और व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक सारे के सारे जो अक्षर है वो सब व्यंजन हैं। तो जरूरी है ध्यान में रखना स्वर और व्यंजन। ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं, लेकिन स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, भूल जाते हैं। तो फिर से याद दिलाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, स्वर और व्यंजन। बिना स्वर और व्यंजन का अंतर ध्यान में रखे संधि पढ़ना मुश्किल है। तो अब संधि की बात करें। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो बदलाव लाती है, जो परिवर्तन लाती है, उसे संधि कहते हैं। अर्थात हम कहें तो कि संधि किए गए शब्दों को, जोड़े गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है, यानी शब्दों का अलगाव कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं और तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय, हिम प्लस आलय। यहाँ पर हिमालय संधि है और हिम प्लस आलय संधि विच्छेद। दूसरा उदाहरण है सत प्लस आनंद, सदानंद। सत प्लस आनंद संधि विच्छेद है, सदानंद जो शब्द है वो संधि का शब्द है। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, यानी अ, आ, ई, अ के साथ आ का, या अ के साथ ई का, या अ के साथ ऊ का, या आ के साथ ऊ का, यानी एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होता है और तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। और जब दो स्वर मिलते हैं तब तीसरा स्वर बनता है और उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण विद्या, धन, आलय। विद्यालय, विद्या में आ की मात्रा है और आलय में आ पहले से ही स्वर है। आ की मात्रा स्वर, आ की मात्रा स्वर, स्वर स्वर मिल करके खत्म होकर के एक ही स्वर बने, विद्यालय शब्द बन गया। परिवर्तन हो गया, विद्या और आलय का संधि हो गया विद्यालय। इसलिए यहाँ पर पूछा जाए तो स्वर संधि होता है। वैसे ही विद्या, धन, अर्थी, विद्यार्थी, यहाँ पर भी आ, विद्या का आ प्लस अर्थी का अ, स्वर आ है, धन एक स्वर है अ, ये दोनों मिलाकर के आ की मात्रा बनाते हैं और यहाँ पर नया शब्द होता है विद्यार्थी। वैसे ही तीसरा उदाहरण है सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। सुर में अ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सुर कहा जाए तो अ छिपा हुआ है और इंद्र का ई स्वर ही है। सुर अ प्लस ई मिला करके सुरेंद्र शब्द बना, संधि बना। अगला उदाहरण है ज्ञान, धन, उपदेश। शब्द मिलता है ज्ञानोपदेश। ज्ञान में भी न क्या है, न के आगे अ छुपा हुआ है, उ स्वर है। तो स्वर अ प्लस उ स्वर मिल करके ओ का निर्माण करते हैं,
यहाँ पर नया स्वर तैयार होता है, तब वहाँ स्वर संधि कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन संधि। जब व्यंजन क्या है, पहले ये ध्यान में रखो, क ख ग घ। व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है और तब जो बदलाव आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में दिक प्लस अंबर, दिगंबर। ध्यान दो यहाँ पे, दिक प्लस अंबर, यहाँ पर भी अ स्वर है, लेकिन जो शब्द तैयार होता है उसमें कोई स्वर तैयार नहीं हुआ। दिक अंबर अ को मिला करके दिगंबर बना है, और ध्यान में रखना है कुछ कुछ शब्द जो हैं बदल जाते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ स्वर और व्यंजन का व्यंजन में, इसलिए ये व्यंजन संधि है। दूसरा उदाहरण है सम रचना। व्यंजन सम, रचना र। सम का म व्यंजन, धन, रचना का र। शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिला करके नया शब्द तैयार हुआ, संरचना। तो यहाँ पे म खत्म हो गया, ऊपर बिंदी आ गई, एक शब्द नया निर्माण हुआ जिसका अर्थ अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर है व्यंजन संधि। तीसरा उदाहरण है जगदम्बा। जगत, धन, अम्बा। ध्यान दो, जगदम्बा को यहाँ संधि विच्छेद कर दिया हमने। जगत त का द में बदल गया, लेकिन अम्बा भी अ में आया। अ भले ही स्वर हो, लेकिन शब्द जो बना है इससे जगदम्बा है, यहाँ कोई स्वर नया नहीं है बल्कि व्यंजन तैयार हुआ है, इसलिए यहाँ पर होता है व्यंजन संधि। वैसे ही दूसरा उदाहरण है जगदीश। जगत प्लस ईश, त प्लस ई, त लास्ट ई फर्स्ट, एक स्वर एक व्यंजन मिला करके नया शब्द तैयार हुआ दी। व्यंजन तैयार हुआ, त और ई मिला करके व्यंजन हुआ, इसलिए यहाँ पर संधि कौन सा होगा, व्यंजन संधि। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद अह की मात्रा जो लगाई जाती है, उसके बाद चाहे स्वर आवे या व्यंजन आवे, नया शब्द जो तैयार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। उदाहरण मनः, धन, अनुकूल, मनोनुकूल। यहाँ है विसर्ग संधि। मनोनुकूल को उल्टा करें, हम संधि विच्छेद करें तो मनः, धन, अनुकूल के रूप में किया जाएगा। अह की मात्रा आ गई, इसलिए ये है विसर्ग संधि। निरक्षर, निह, धन, अक्षर। निह विसर्ग संधि है, विसर्ग चिन्ह है। वैसे ही निष्पाप, निह पाप। निष्पाप विसर्ग संधि का उदाहरण है। जहाँ भी अह की मात्रा आ जाए, विसर्ग की मात्रा आ जाए, हमेशा वहाँ विसर्ग संधि होगी।